और इस वक्त रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासूर पहुंचकर दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर मौजूद रेल मंत्री और अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और फिर दुर्घटना स्थल का मुआयना करके रवाना हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दुर्घटना स्थल से निकलकर रेल हादसे में हुए घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच ओडिशा के बालासोर में कल हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या आधिकारिक रूप से बढ़कर 261 पहुंच गई है। 600 से ज्यादा यात्री घायल हैं। और बालासोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर। बताइए धीरज, क्या अपडेट है? मेरे सामने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जितने घायल आज ट्रेन के हादसे में हुए हैं वो सब घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि पीएम मोदी खुद जो स्पॉट है उस पर गए थे, वहाँ का मुआयना किया, उन्होंने चर्चा की, जो काम कर रहे हैं लोग उनसे भी चर्चा की। उसके बाद यहाँ आने की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो भीड़ जो है वो किस तरह से यहाँ पर मौजूद है कि वो ज़रूर आएंगे मिलने, ऐसी खबरें हैं, लेकिन अब उस शायद अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये है, आप देखिए, एक ये है कि पीएम मोदी की बात करूं तो मैं अभी एक पब्लिक जो है एक तरफ दौड़ के जा रही है, तो हो सकता है कि कहीं वो यहाँ पर। तस्वीरों में देख पा रहे हैं धीरज कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं बालासोर से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री भी उनके साथ में थे। वहां पर अधिकारियों से और रेल मंत्री से उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया, मुआयना किया दुर्घटना स्थल का, और उसके बाद अब घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख पा रहे हैं दो तस्वीरें, जहां एक तरफ थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी दुर्घटना स्थल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया, रेल मंत्री से मुलाकात की, पूरा जो दुर्घटना स्थल था, किस तरह से वहां पर घटना हुई, किस तरह से राहत बचाव कार्य चला, उस पूरे घटना का उन्होंने जायजा लिया और मुआयना किया उस पूरे दुर्घटना स्थल का। उनके साथ में शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री मौजूद थे। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बालासोर हॉस्पिटल और वहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत की और जायजा लिया इस पूरे बचाव कार्य का। और धीरज, एक बार जैसा कि आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और बालासोर हॉस्पिटल में अब वो घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बालेश्वर अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहले से आना तय था, लेकिन बीच में कई लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम थोड़े लेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच करके जितने भी घायल हुए हैं ट्रेन हादसे में उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे और एक एक घायलों से जाकर के खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर बात करेंगे। तो लेकिन एक भीड़ है और भीड़, चूँकि प्रधानमंत्री आए हैं तो एक भीड़ जुट गई है यहाँ पर। तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है, चूँकि आज सारा शासन प्रशासन, एक इतनी बड़ी घटना हुई है उसमें ज़्यादातर मुस्तैद है। तो हालांकि जिस तरह के यहाँ पर हैं वो भीड़, वो प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में इस तरह का देखा नहीं गया, लेकिन चूँकि आज बात दूसरी है, आज बड़ी हादसा हुई है, दुर्घटना हुई है, इसके लिए यहाँ पर इस जो है वो थोड़ा सा मुस्तैदी पहले की तरह नहीं रही है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री यहाँ पर
आए हैं और हालचाल ले रहे हैं। जितने भी घायल यहाँ पर मौजूद हैं एक एक से जाकर के मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए ये भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो सर्जरी डिपार्टमेंट में गए हैं, कुछ लोग सर्जरी डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर एडमिट हैं और उनको जो कम जख्मी हैं वो और वहाँ पर उनसे हालचाल जान रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हालचाल लेंगे। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग भी हैं और प्रधानमंत्री इससे पहले स्पॉट पर जाकर के वो मिले हैं लोगों से, अधिकारियों से, रेलवे अधिकारियों से, स्थानीय प्रशासन से, एनडीआरएफ की टीम से जो वहाँ पर राहत बचाव में लगे हैं उनसे जानकारी ली है। और जैसे ही उनको इस बात की खबर लगी प्रधानमंत्री को, उन्होंने तुरंत ही एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, फिर ही प्लान बनाया कि हम बालासोर आने का। और उसके बाद प्रधानमंत्री धीरज बालेश्वर हॉस्पिटल के अलावा और किन किन हॉस्पिटल में जो जख्मी लोग हैं, जो घायल लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो एक बार बताइए। जी अपना सवाल एक बार दोहराएंगे। धीरज, मैं जानना चाह रहा हूं कि बालेश्वर हॉस्पिटल के अलावा और किन किन हॉस्पिटल्स में घायल लोगों का इलाज चल रहा है? जी एक आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ के बालेश्वर अस्पताल है, बड़ा सा अस्पताल है यहाँ है। इसके बाद एक शोर जगह है वहाँ पर चल रहा है इलाज। इसके अलावा कटक में जो है वो ज़्यादातर मरीज़ को कटक में रखा गया है, वहाँ इलाज चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो जानकारी मिली है कि कुछ को भुवनेश्वर ले जाया गया, वहाँ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये कई अस्पताल हैं यहाँ भी, और 3 अस्पताल यहाँ भी हैं और कटक में भी और भुवनेश्वर में भी। तो ये सारे जगह पर इलाज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की वो बहुत बड़ी बात है। आकर के यहाँ पर लगातार आप रात का अगर नज़ारा देखते तो यहाँ पर बिना कहे हुए लोग यहाँ पर खून देने के लिए आ गए थे। जिसको ज़रूरत है उसको काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आ गए थे। तो ये एक स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की, चाहे वो घटनास्थल पे, आज मैं सुबह से घटनास्थल पे मौजूद था, एक रिपोर्ट को लोगों तक पहुँचाया कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन कैसे घटी इस बारे में बात की वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के लोगों से। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग भी जो है वो काफ़ी मदद की है यहाँ के जो ये। बिल्कुल सही कहा धीरज, आपने बड़ी ही मानवता की मिसाल पेश की है बालासोर के लोगों ने। जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद की, राहत बचाव कार्य में मदद की, और उसके अलावा अस्पतालों में लोग पहुंचे, वहां पर उन्होंने ब्लड डोनेट किया। और भी जिस तरह से वहां के लोकल लोग, स्थानीय लोग मदद कर पा रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। धीरज, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, इनके साथ रेल मंत्री भी वहां पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर भी हमें दिखे थे। इसके अलावा और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं, वो एक बार बताइए। ये आज बालासोर में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद खुद नवीन पटनायक सुबह पहुँचे थे। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और स्थानीय सांसद जो यहाँ के उड़ीसा सरकार में मंत्री हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। राज्यपाल पहुँचे थे और मरीजों का हाल जाना स्पॉट पर पहुँचे थे, वहाँ पर जानकारी ली। तो ये तमाम नेता पहुँचे थे और हर तरह से जानकारी ली है, मदद का भरोसा दिया है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री वो जो सामने है सर्जरी डिपार्टमेंट, वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जो घायल हैं उनसे। और उसके बाद यहाँ से निकल के प्रधानमंत्री सीधा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पर घायलों से बातचीत करेंगे। तो एक उनके साथ
केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और जहाँ समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, एक एक चीज़ की बारीकियों को समझ रहे हैं। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी सब हर तरह की मदद दी जाए, बिल्कुल, और हर मदद देने में कोई भी कोताही, किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। एक और चीज धीरज बताइए कि अभी तक हमें पता चल पा रहा है कि राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब संचालन के ऊपर काम हो रहा है कि कैसे वापस पटरियां फिर से ठीक हों और वहां पर जो संचालन है वो किया जाए। तो आपको क्या ताजा स्थिति दिख पा रही है अभी? जी बिल्कुल, सही कहा आपने और सही जानकारी है आपके पास कि वहाँ पर जो राहत बचाव के कार्य से जो डेड बॉडीज निकालने के बाद है वो काम पूरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक पूरी तरह से जितने भी डब्बे थे उस डिब्बों में एक लास्ट कॉल लिया था और जा कर के देखा था कि कोई बचे तो नहीं है, लेकिन उसके बाद नहीं निकला कि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ डेड बॉडी था। सब कुछ निकालने के बाद और जब संतुष्ट हो गए अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी, उसके बाद उन्होंने जो आगे परिचालन की बात है उस पर काम करना शुरू किया है ताकि वो ठीक हो जाए और जल्द से जल्द उस पर परिचालन शुरू हो जाए। ये पूरा वहाँ पर स्थिति है। ठीक, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे धीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने समझाने के लिए।